field at a point due to an electric dipole on equatorial line. इसके पहले हम एक्सियल लाइन पे बता चुके हैं, अब हम बता रहे हैं कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ डाइपोल मोमेंट हम मानते P इक्वल टू Q इंटू 2A, वेयर Q इज द चार्ज, minus Q charge plus Q charge, and 2A is the distance between the charges, and P is a point, this P, capital P is a point where electric field is to be determined, and suppose that its distance of point P from the midpoint of AB is small r. okay, OP equal to r. अब क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू के कारण यहाँ पर पी पॉइंट पे, फिर माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है, फिर उसका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज, E1 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q अपॉन, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ PV, तो PV स्क्वायर. और PV की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए ये टोटल का टोटल कितना है 2A, और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा A, और ये दूरी कितना है R. तो दिस विल बी बाय द पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये मेरा डिस्टेंस A होगा. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और उसका फिर होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ओके, इसकी वैल्यू जो है वो होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पाइथागोरस से. ठीक है, तो फिर और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम यहाँ पर फील्ड निकाल रहे हैं, तो फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज मानेंगे कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज का जो है वो नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा. तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम B टू P होगा, इसलिए मैं लिखूंगा BP एलॉन्ग BP, B से P की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द नेगेटिव Q चार्ज, तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 लिखेंगे Q अपॉन AP का स्क्वायर एलॉन्ग PA. अब चूंकि यहाँ पर देखिए क्या कि माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज जब रखेंगे तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, और ये चूंकि नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम P टू A एलॉन्ग PA. नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्शन उसका इधर होगा, और ये जो है प्लस क्यू चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इसलिए उसका डायरेक्शन इधर होगा. तो E2 इक्वल टू फिर AP का मान तो उतना ही होगा जितना कि PV होगा, क्योंकि AP जो है वो PV के इक्वल है. क्यों, इसलिए कि ये OP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे. तो AP का मान भी हम रख देंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एलॉन्ग PA. ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है, E1 एंड E2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा. अब ये 2 थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, कैसे, देखिए ये चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल अगर थीटा मान ले तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये एक्सटीरियर एंगल वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो यानी टोटल एंगल होगा 2 थीटा. यानी कि यहाँ पर एज क्लियर फ्रॉम द फिगर, सपोज दैट ये जो E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज डिनोटेड बाय PQ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डिनोटेड बाय PS, वेक्टर PS. ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि E1 and E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग एन एंगल ऑफ 2 थीटा. So the resultant electric field E इक्वल टू E1 प्लस E2. और चूंकि वेक्टर वाला जो है वीडियो, उस वीडियो में हमने स्पेशल केस में ये बताया था कि अगर दो वेक्टर, सपोज दैट वेक्टर A और वेक्टर B,
किसी एंगल अल्फा पे एक्ट करता हो और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल हो, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी हो, तो रिजल्टेंट जो इसका होता है रिजल्टेंट आर वो ट्वाइस ऑफ आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी, ए और बी में से कोई एक लिखिए, ट्वाइस ऑफ ए, फिर कॉस और ए और बी के बीच का जितना एंगल होता है उसका बाई 2 कर दीजिए। ये हमने स्पेशल केस में बताया था, वेक्टर वाले जो वीडियो हमने बनाया था। ओके, एंड थीटा जो होगा रिजल्टेंट इफ मेक्स एन एंगल थीटा विथ वेक्टर ए देन थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2। ये क्या होता है, ये जो डायगनल होते हैं ना, ये डायगनल, तो वो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये रोम्बस है, क्योंकि दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ये हमारा रोम्बस है, तो इसके डायगोनल क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। और मैथमेटिकली भी हम ये प्रूव कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2। ओके, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, ई इक्वल टू E1 प्लस E2। अब देख लो E1 और E2 क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और 2 थीटा पे एक्ट कर रहा है, इसलिए हम ई इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिखेंगे ट्वाइस ऑफ E1 या E2 में से कोई एक E1 लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, और फिर इनके E1 और E2 के बीच का जो एंगल होगा 2 थीटा उसका बाई 2 करेंगे, तो कॉस 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ से आ गया कितना, कॉस थीटा। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये देख डायरेक्शन जो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो हमारा E2 से थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर थीटा इक्वल टू कितना होगा, सॉरी थीटा नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, ये सपोज दैट ये एंगल मान लीजिए कि अल्फा है, ये अल्फा बना रहा है, तो अल्फा अगर बना रहा है, रिजल्टेंट अगर अल्फा बना रहा है, तो वो क्या करेगा, 2 थीटा को बाइसेक्ट करेगा, तो जाहिर है ना कि ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा। वेक्टर रूल से तो हम यहाँ E इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 लिखेंगे और cos थीटा लिखेंगे, और डायरेक्शन इसका जो होगा along PR विच इज पैरेलल टू BA के ये पैरेलल होगा। ओके, क्योंकि ये 2 थीटा को बाइसेक्ट करेगा, ये रिजल्टेंट, तो ये थीटा हो गया, और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, इसलिए ये इसके पैरेलल होंगे। ओके, फिर अब हम यहाँ से निकालते हैं E इक्वल टू, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देते हो, तो cos थीटा इक्वल टू कर दे बेस, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज A अपॉन इतना अंडर रूट, तो यहाँ से लिख देंगे हम इक्वल टू 2 इंटू 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये Q इंटू 2A एक साथ लिख देंगे, Q आई 2 को यहाँ पे डाल देंगे तो 2A, अब Q इंटू 2A को हम P लिख सकते हैं, और नीचे देखिए यहाँ पावर कितना R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है, हाफ है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब अगर हम ये मान ले कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R की वैल्यू जो है A से बहुत बहुत ज़्यादा है, तो फिर A स्क्वायर को हम यहाँ नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर नियरली इक्वल टू R स्क्वायर होगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2 नियरली इक्वल टू, इसको तो मैं R स्क्वायर लिखूंगा, उस पर पावर कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R³ आ जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो गया 1/4πε0 P अपॉन R³। This is the expression for the resultant electric field due to an electric dipole on equatorial line। और E का जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ देख रहे हैं, क्लियर है, यहाँ पर E जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा, तो ये इसके पैरेलल हो गया, तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम P टू R है और इसके पैरेलल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो -q चार्ज से +q चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन A से B की ओर है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो P से R की तरफ है, यानी हम कह सकते हैं B से A की तरफ, क्यों, इसके पैरेलल है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इधर है, तो ये इसका अपोजिट है। इसलिए अगर मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ उसको, लेट द रिजल्टेंट
electric field E makes an angle alpha with E2, then alpha equal to 2 theta by 2 equal to theta. PR is parallel to AB in vector form. E equal to, यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर P बाय RQ, क्योंकि E का जो डायरेक्शन होगा वो P का अपोजिट है, इसलिए माइनस लगाना हो, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया. ओके.